कि आप सब जानते हो कि हम कोर्डेटा के अलग अलग क्लास को पढ़ा चुके हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा के सब फाइलम को, जो कि वर्टिब्रेटा के डिवीजन जो है एग्नाथा में किया गया है, ग्नाथोस्टोमेटा में किया गया है। एग्नाथा जो होता है उसके पास जॉ नहीं होता है, और ग्नाथोस्टोमेटा जो होता है उसके पास जॉ होता है। उसको सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है, जिसको पाइसेस बोलते हैं और टेट्रापोडा बोलते हैं। पाइसेस जो होता है वो बियर करता है फिन्स, और पाइसेस जो फिन्स बियर करता है वो क्लास 2 में डिवाइड किया गया है, जिसको कॉन्ड्रियोक्थिस बोलते हैं और ऑस्टियोक्थिस बोलते हैं। और टेट्रापोडा जो कि लिम्स बियर करता है वो आता है एम्फीबिया में, उसका क्लास है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एब्स और मैमल्स। और इधर एग्नाथा जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो अभी हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। और ये है देवाजियोलस वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल, जिसको पेट्रोमाइजोन बोलते हैं। और ये जो दिया है कार्टिलिनस फिश का एग्जाम्पल दिया है, जिसको स्कॉलेडोन और प्रेटिस बोलेंगे, प्रिस्टिस बोलेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉन्ड्रियोक्थिस को। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ने का, ठीक है। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा का हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस क्लास के साइक्लोस्टोमेटा के, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो कि कुछ फिश ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस पे होते हैं। एक्टोपैरासाइट कहने का मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपने भोजन को लेते हैं। और एक्टोपैरासाइट मतलब जो बाहर रह के लेते हैं, बाहर उसके बॉडी के आउटसाइड रह के जो फूड को, अपने फूड को लेते हैं, उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर में जाके अपने फूड को लेते हैं होस्ट में रह के, ठीक है। दूसरा यहाँ पे उसके पास जो होता है इलोंगेटेड बॉडी होता है, जो बियर करता है 6 to 8 पेयर गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टम्स जो होता है उसके पास सकिंग एंड उसके पास जो सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है बिना जॉ के। और उनके बॉडी जो होते हैं उसमें स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर ऑफ फिन्स होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम्स जो होता है कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन जो होता है क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम्स जो होता है मैराइन होता है, लेकिन माइग्रेट करता है स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। स्पॉनिंग मतलब हो गया रिप्रोडक्शन के लिए, जो होता है वो फ्रेश वाटर में जाता है। लेकिन आफ्टर स्पॉनिंग के बाद, जब स्पॉनिंग के बाद वो जो होता है कुछ दिनों के बाद, वो जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के क्लास के जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मर जाते हैं। देर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, के लार्वा जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद। मेटामॉर्फोसिस मतलब उसका कुछ चेंजिंग होता है लाइफ साइकिल में, मतलब एडल्ट में जब कन्वर्ट हो जाता है लार्वा, मतलब धीरे से उसमें बॉडी में चेंजिंग आता है। उसका जो होता है उसको बॉडी में जो चेंजिंग आता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं एक्चुअली। और ये बाद में मेटामॉर्फोसिस से मतलब रिटर्न हो जाता है ओशन में। एग्जाम्पल्स जो इसका होता है पेट्रोमाइजन को बोलते हैं लैम्प्रे, और मिक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। क्लास कॉन्ड्रियोक्थिस जो होता है वो उसमें आता है मैरान निर्मस, जो कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। उसका माउथ जो होता है लोकेटेड होता है वेंट्रली। नोटोकॉट जो होता है पूरे लाइफ भर होता है। गिल स्लिट्स जो होता है सेपरेट होता है बिना ऑपरक्यूलम के, गिल कवर होता है। स्किन जो होता है टफ होता है, जिसमें माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स होता है। टीथ जो होता है मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स का होता है, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, बैक की तरफ होता है। इसका जॉ जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ये एनिमल जो होता है प्रीडेशियस होता है, प्रीडेटर्स की तरह होता है। और इसके पास एयर ब्लैडर ना होने की वजह से ये कंटिन्यूसली स्विम करते रहता है, ताकि ये डूबे नहीं, उससे बचने के लिए। और एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस का हिप्पोकैम्पस और कैटला। अब हम देखेंगे इधर इसका हार्ट जो होता है साइक्लोस्टम्स का, जो हार्ट जो होता है टू चैम्बर होता है। एक होता है ऑरिकल और दूसरा होता है वेंटिकल। उसमें से कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रिकल्स ऑर्गन्स होता है, इलेक्ट्रिकल्स और कुछ जो फिशेज होते हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, जैसे कि टॉर्पीडो। और कुछ जो होता है उसके पास पॉइजन स्टिंग होता है, जिसका एग्जाम्पल ट्राइगोन। और ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको पोइकिलोथर्म्स एनिमल बोलते हैं। इनके पास कैपेसिटी होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है। मेल में पेल्विक फिन्स होता है, जो कि बियर करता है क्लास्पर्स। और उसके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मेनी ऑफ देम जो होता है उसमें विविपेरस होता है। इसका एग्जांपल है स्कॉलिडोन, इसको डॉग फिश बोलते हैं। प्रिस्टिस सॉफिश बोलते हैं। और कार्केडोन जो होते हैं जिसको ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं। ट्राइगोन उसको स्टिंगरे बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लास ऑस्ट्रियोक्थिस के बारे में। ऑस्ट्रियोक्थिस क्या है, इसमें आता है मैराइन और फ्रेश वाटर फिश, जो कि बोनी इंडोस्केलेटन होता है। इसका बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है, इसका बॉडी पे स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ जो होता है मोस्टली टर्मिनल होता है, और इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होता है, जो कि कवर होता है ऑपरक्यूलम से प्रत्येक साइड। स्किन जो होता है कवर होता है साइक्लॉइड स्टीनोइड स्केल से। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेट करता है ब्योंसी। हार्ट जो होता है 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। ये जो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, इसमें सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ये जो होते हैं मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल जो मैराइन है इसको एक्जोसिटस बोलते हैं। एक्जोसिटस जो होता है फ्लाइंग फिश बोलता है। हिपोकैम्पस सी हॉर्स होता है। फ्रेश वाटर जो होता है लॉलीबो होता है, और काटला भी बोलते हैं। क्लैरियस मांगुर होता है। और एक्वेरियम जो होता है उसको बेटा को फाइटिंग फिश बोलते हैं। और टेरोफाइलम जो होता है उसको एंगल फिश बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। ये एम्फीबिया का एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल्स जो एम्फीबिया का सैलमेंडर और रैना होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। तो एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल होता है, बायो मीन्स लाइफ, डुअल लाइफ। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल लाइफ। एम्फीबियंस जो होता है सर्वाइव कर सकता है एक्वेटिक में भी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। इसमें से ज़्यादातर जो होता है वो उसके पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है। बॉडी जो होता है डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। टेल जो हो सकता है प्रेजेंट, कुछ में प्रेजेंट रहता है। एम्फीबियंस स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है बिना स्केल्स के। इनके आई जो होते हैं आईलिड्स होता है। इनके टिम्पेनम जो होता है रिप्रेजेंट करता है एयर को। एलिमेंट्री काना यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। विच कैसे खुलता है, एक्सटीरियर में खुलता है। रेस्पायरेशन जो होता है गिल से होता है, लंग्स से होता है, स्किन से होता है। इसका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर का होता है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स होता है, 1 वेंट्रिकल्स होता है। ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। और ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होता है बूफो को टोड बोलते हैं। और रैना को फ्रॉग बोलते हैं, रैना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। और सैलमेंडर इस इथायोफाइस निम्बलिस एम्फीबिया को बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल दे रखा है। तो रेप्टाइल्स का दे रखा है। तो इसका रेप्टाइल्स में दिया है कैमेलियन, क्रोकोडाइल्स, किलोन एंड नाजा। तो इधर क्लास रेप्टेलिया दे रखा है। तो क्लास रेप्टेलिया में क्या है, ये क्लास जो है रेफ़र करता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन को। ये ऐसा क्लास है जो रेफ़र करता है वैसे ऑर्गेनिज्म को जो क्रीप करता हो और क्रॉल करता हो, मतलब रेंगता हो, उस टाइप के लोकोमोशन को ये रेफ़र करता है। जैसे लैटिन होता है रीपर और रैप्टम। रिपर और रैप्टम का मतलब है क्रीप और क्रॉल करना। ये मछली जो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। उनके बॉडी जो होते हैं कवर होते हैं ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स होता है। इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है एयर को। लिम्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है 2 पेयर्स में। हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर का होता है, लेकिन 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल्स में, ये एक्सेप्शन है। रेप्टाइल्स जो होता है पॉइकिलोथर्म्स होता है। स्केन्स तो कोल्ड ब्लड होता है। स्नेक्स और लिजर्ड जो होता है अपने आप को छा देते हैं स्केल से एज ए स्किन कास्ट। सेक्स जो होता है इन लोगों में सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और ये भी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है। ओविपेरस करने का मतलब हुआ जो एग प्रोड्यूसिंग हो, जो एग देता हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल जो होता है इसका दिया हुआ है। किलोन मतलब टर्टल, टेस्ट्यूडो मतलब टर्टराइज, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड्स। और क्रोकोडाइल जो है क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडैक्टिलाइलस, वॉल लिजर्ड, पॉइजन स्नेक जो होता है नजा बोलते हैं। नजा जो होता है कोबरा होता है। और बैंगरस जो होते हैं करैत को बोलते हैं। वाइपरा जो होता है वाइपर को बोलते हैं। ये सभी एग्जाम्पल हर पूरा एनिमल किंगडम का जितना भी एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे एप्स के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है एप्स का, बर्ड एप्स जो एक्चुअली बर्ड्स होता है उसका जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है फिदर्स मतलब पंख, जो कि मोस्ट ऑफ देम जो होता है फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ये दे पोजेस बिग, मतलब ये चोंच उनके पास होते हैं। और द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स, फोर लिम्स जो होता है विंग्स में मॉडिफाई होता है। इनके हाइंड लिम्स जो होते हैं जनरली स्केल्स होते हैं उनके पास मॉडिफाई होता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लास्पिंग के लिए। ठीक है, द क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेज। स्किन जो होता है ड्राई होता है बिना किसी ग्लैंड के एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं इन सब ऑर्गेन में वो होता है टेल के बेस पे। इंडोस्केलेटन जो होता है फुली ऑसिफाइड होता है, इंडोस्केलेटन जो होता है फुली बोनी होता है। एंड लॉन्ग बोन्स जो होता है हॉलो होता है, उनके पास एयर कैविटी होता है। लॉन्ग बोन्स जो होता है हॉलो होता है और एयर कैविटी है जिसका न्यूमेटिक बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बर्ड्स का जो होता है एडिशनल चैम्बर होता है जिसको क्रॉप और गिजार्ड्स बोलते हैं। हार्ट जो होता है कम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है। और ये वार्म ब्लडेड है जिसको होम्योथम्स बोलते हैं, वार्म ब्लडेड को होम्योथम्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये एनिमल्स जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, वो कांस्टेंट रख पाते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। और रेस्पिरेशन जो होता है इसमें कैसे होता है, लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स, ये एग्जांपल दे रखा है, मतलब जितने भी एप्स है उसका। पहला दिया है नियोफ्रॉन, दूसरा है स्ट्रिथो और तीसरा है पिस्टियाकुला और चौथा है पैवो। ये सब साइंटिफिक नेम है और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ईयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ईयर सैक्स जो होता है कनेक्टेड होता है लंग्स से और ये सब लंग्स ईयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेक्सेज आर सेपरेट, इसमें सेक्सेज सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओवी पेयरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल जो है क्रोवस है। क्रोवस मतलब कावा, कोलुम्बा मतलब पिजन, पिस्टियाकुला पैरोट, स्ट्यूथो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स जो होते हैं पेंगुइन होते हैं। नियोफ्रॉन जो होता है उसको वल्चर बोलते हैं। क्लास मैमेलिया को देखें, क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्लास मैमेलिया के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्लास मैमेलिया का एग्जाम्पल्स है, पहला दे रखा है ऑर्निथोराइंकस, दूसरा है मैक्रोपस, तीसरा है टेरोपस और चौथा है बेलेनोटेरा। ये जो होते हैं पाए जाते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में, जैसे कि पोलर आइस कैप्स में, डिजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और डार्क कैप्स में। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। और सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। कुछ जो होते हैं वो हमें मतलब एडाप्ट कर चुके होते हैं फ्लाई करना और पानी में रहना। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मोस्ट मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक जो है मैमल का वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है जिसको मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से यंग वंस जो होता है नॉरिश्ड होता है। यंग वंस को जो होता है न्यूट्रिशन मिलता है और मतलब जो भी उसके फूड मिलता है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके जो होते हैं इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं एडाप्टेड फॉर वॉकिंग। जो लिम्स होते हैं पैर जो होते हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं, एडाप्टेड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ब्यूरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए, स्विम करने के लिए और फ्लाई करने के लिए। द स्किन ऑफ, आगे पढ़ते हैं। स्किन जो होता है मैमल्स का कैसा होता है, द स्किन इज ऑफ यूनिक imposing hair, external ears or pinna are present, external ears और पिना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है जॉ में। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, दे आर होम्योथम्स। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्स होता है। ये जो होते हैं होम्योथम्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के द्वारा होता है। सेक्स जो होता है इसमें सेपरेट होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये जो होता है विवी पेरस होता है
इसमें कुछ एक्सेप्शन है। डेवलपमेंट जो होता है इसमें डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स है इसका ओविपेरस का ऑर्निथोराइनस, इसको प्लेटिपस बोलते हैं। विविपेरस मैक्रोपस बोलते हैं, जिसको मैक्रोपस है कंगारू। टीरोपस जो होता है फ्लाइंग फॉक्स होता है। कैमलस होता है कैमल। मैका जो होता है मैकाका जो होता है इसको मंकी बोलते हैं। रैटस होता है, ये सब साइंटिफिक नेम है रैट। कैनिस होता है डॉग। फैलिस होता है कैट। एलिफैज होता है एलिफेंट। इक्वसस होता है हॉर्स। डेलिफाइनस होता है कॉमन डॉल्फिन। बैलेनोप्टेरा जो होता है ब्लू व्हेल होता है। और पेंथेरा होता है टिग्रिस टाइगर। और पेंथेरा लियो होता है लायन। साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स जो होता है ऑल फाइलम जो एनिमल किंगडम में आता है वो कंप्रेसिवली दिया हुआ है इसमें। तो अब हम इसको देखेंगे इस टेबल को बढ़िया से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जैसे पोरीफेरा का दिया है, तो पोरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है। सिमेट्री इसमें अलग अलग प्रकार का होता है। सिलोम इसमें नहीं होता है। सेगमेंटेशन भी नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। और उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें नहीं होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिया है बॉडी में जो होता है पोर्स होता है एंड कैनाल्स इन वॉल्स होता है। ठीक है। और दूसरा देखेंगे सिलिंड्रेटा का। सिलिंड्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री रेडियल होता है। सिलोम ऑब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन भी ऑब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सॉरी, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्सेंट होता है। प्लेट्स फॉर लोकोमोशन होता है। ये हम टिनोफोरा के बारे में पढ़े हैं। अभी हम सिलिंड्रेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। रेडियल सिमेट्री होता है। एब्सेंट होता है सिलोम। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें होता ही नहीं है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। इसमें निडोप्लास्ट प्लेन जो प्रेजेंट होता है, जो कि अपने डिफेंस के लिए होता है। और स्टिंगिंग कैप्सूल्स होता है जो कि प्रे के लिए भी हेल्प आता है। और ये अब हम पढ़ते हैं प्लेटी हेलमिंथ, इसके बारे में टिनोफोरा का पहले ही पढ़ लिए हैं। तो इसमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल सिमेट्री होता है। सिलोम ऑब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन ऑब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है इसमें फ्लैट बॉडी होता है और सक्कर्स होता है, जो कि सक करता है जैसे ब्लड। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्लैटी एलिमेंट्स हो गया। एसके एलिमेंट्स के बारे में। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायलेटरी सिमेट्री होता है। स्यूडोसिलोमेट होता है। सेगमेंटेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफन होता है एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो होता है इसमें ऑफन वॉर्म सेप्ट होता है, इलोंगेटेड होता है। एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। एनेलिडा कैसा? और एनेलिडा का होता है ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री होता है। सिलोमेट होता है। और ये प्रेजेंट होता है इसमें सेगमेंटेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बॉडी में सेगमेंटेशन होता है रिंग्स की तरह। अब एनेलिडा के बाद हम पढ़ेंगे एनेलिडा के बाद में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री होता है। और सिलोमेट होता है। और इसमें सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है और कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इसमें। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होता है। जॉइंटेड अपेंडिसेस होता है। और तीसरा और इसके बाद देखेंगे मोलस्का का। मोलस्का में क्या होता है? मोलस्का में होता है ऑर्गन सिस्टम। मोलस्का में होता है ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, सेल्स यूजुअली प्रेजेंट होता है इसमें। गाइनोडर्मेटा का देखेंगे। गाइनोडर्मेटा में कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री होता है। सिमेट्री बायलेटरल होता है, ठीक है। सिलोमेट होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है? तो याद रखना आर्थ्रोपोडा में। और पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें कंप्लीट दिखाया जाता है? तो पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम एस्के एलिमेंथिस में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। मोलस्का तो पढ़ लिए थे।
अब एकाइनोडर्मेटा में पढ़ रहे हैं। एकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, सिलोमेट होता है, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखा है जो कि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम भी होता है। इसमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है और रेडियल सिमेट्री होता है इसमें, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इसमें दे रखा है, लेकिन रेडियल सिमेट्री यंग में होता है और बायलैटरल सिमेट्री होता है आपको इसमें लार्वल में। हेमिकोडेटा में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट होता है, एब्सेंट होता है सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और इसमें होता है वर्म लाइक विथ प्रोबोसियस कॉलर्स एंड ट्रंक। अब देखेंगे हम कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा कैसा होता है? कॉर्डेटा जो होता है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है, सिलोमेट होता है, प्रेजेंट होता है इसमें सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और इसमें देखा गया एग्जाम्पल नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, गिल स्लिट्स होता है लिम्स और फिन्स के साथ। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुआ। अब समरी का एक नया वीडियो बनाएंगे। गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट में बताना प्लीज़, मैं अपने आप से कोशिश करूँगा कि इसको अच्छा से बता सकूँ।